ओके। सो हम बात कर रहे थे, जो वर्डप्रेस है ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर दो तरह की नॉर्मली वेबसाइट्स होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट होती हैं जो सिंपल एचटीएमएल पेजेस बनते हैं, और जो डायनामिक वेबसाइट होती है ये बैकएंड पे डेटाबेस काम करता है। ठीक है। अब जो भी कंटेंट इनका जनरेट होता है वो सारे का सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, किसी ना किसी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड जनरेट होता है, या फिर आपकी जो करंट सिनेरियो है या करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको ये डेटा जनरेट करके देता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स। आज सेल लग गई, कल को कोई और प्रोडक्ट आ गया, कितने हजारों प्रोडक्ट्स उसके अंदर अपलोडेड हैं। अब ऐसा तो नहीं है, अगर आपने थोड़ा बहुत एचटीएमएल या वेब डिजाइनिंग करी हुई है तो आपने देखा होगा, प्रोडक्ट लगाना है तो प्रोडक्ट लगाने के लिए एक पेज बना दो। ठीक है, एक फोटो लगा दी, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी। अब सपोज करो आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स को आप जिन प्रोडक्ट्स को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को आप सेल करना चाहते हो। तो अभी तक जिस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग ये कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो फिर हमें 100 पेजेस ऐसे डिजाइन करने पड़ेंगे 100 प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है ना। हर एक पेज के ऊपर प्रोडक्ट की फोटोग्राफ चेंज करो, हर एक पेज के ऊपर प्रोडक्ट की डिटेल चेंज करो, और फिर नया प्रोडक्ट नया पेज क्रिएट करो। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल करना फिजिबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकल करना पॉसिबल नहीं लगता है। रीजन उसका यही है कि इतनी सारी मेहनत करने के लिए आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी, अगर आप एक एक प्रोडक्ट के लिए सिंगल सिंगल पेज बनाओगे। सोचो कि ऐसा हो कि आप सिर्फ प्रोडक्ट की फोटोग्राफ अपलोड कर दो, प्रोडक्ट की डिटेल अपलोड कर दो, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का क्या चाहिए, आपके सामने डिजाइन बना बनाया हो कि आपको पेज कैसा चाहिए, कैसे डिस्प्ले करना है आपको। आपने वो डिजाइन सिलेक्ट करा, ओके करा, और आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले हो गए। आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ फोटोज को अपलोड करा, डिजाइन सिलेक्ट करा, प्रोडक्ट की डिटेल दी। अब इतनी चीज तो आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है पेमेंट का, पेमेंट गेटवे को लिंक करना। अब पेमेंट गेटवे को लिंक करने का मतलब, अब हम लोग कहाँ पे वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ पंगा लेते फिरेंगे, कहाँ पे हम लोग बैंक से मर्चेंट अकाउंट लें और सारा कुछ करें। तो उसका भी सोल्यूशन वर्डप्रेस के अंदर इजीली अवेलेबल है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस को यूज करना है तो सबसे पहले आपको एक वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया था, लिंक भेजा था मैंने आपको एक। आपको वेब सर्वर को डाउनलोड करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग वेब सर्वर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नेट पे सर्च करना है जैम्प डाउनलोड। अगर आप इस वक्त कंप्यूटर पे हैं तो अगर आप साथ साथ कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली जब आप इसको कर लोगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि यस यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ ना कुछ इसमें कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करिए। ये विंडोज है, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, अगर आपके पीसी में विंडोज इंस्टॉल है तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद बहुत ही सिंपल सा सेटअप है इसका। अगर आपको सेटअप में, मैं एक छोटी सी वीडियो क्रिएट करके कैसे इसका सेटअप इंस्टॉल करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इस हेलो। चला रहा दोनों ही नहीं यार। टिकट की ये करने में जीवन भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने एंड पे जो माइक्रोफोन्स है वो बंद कर लें। ओके। तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है इसमें से आपको कोई भी एक सेटअप डाउनलोड करना है। मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसका सेटअप रन कर देंगे, आपको यहाँ पे टाइप करना है जैम्प, जैम्प कंट्रोल पैनल। इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। जैम्प कंट्रोल पैनल आने के बाद यहाँ पे आपके पास देखो कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, यहाँ पे अपाचे, माई सीक्वल। आपको कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ आपको अपाचे को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे ये ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे अपाचे ग्रीन होना चाहिए। और उसके बाद आपको माई सीक्वल को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे ये इसका स्टेटस नीचे बताएगा, इसका स्टेटस नीचे बताएगा वो। ठीक है, कि क्या उसका स्टेटस है। अगर यहाँ पे देखो ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए आपको क्या ठीक। करना है, आपको सर्विसेज में जाना है। और फर्स्ट टाइम करोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपकी, क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंटली चल रहा है इसका। सर्विसेज में जाके
आपको यहाँ पे माई सीक्वल ढूंढना है। ये रहा माई सीक्वल 80, ये ऑलरेडी रन हो रहा है, इसको स्टॉप करना है आपको। ठीक है, और इस सर्विसेज को बंद कर देना है, दैट्स इट। अब यहां से आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये ग्रीन हो गया। इसके बाद इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप जो है, वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करना है आपको। वर्डप्रेस डाउनलोड। और ये ध्यान रखना कि वर्डप्रेस की दो वेबसाइट्स हैं, एक wordpress.com, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस की, वो है wordpress.org। ठीक है, wordpress.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और आपको यहाँ पे वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, गेट वर्डप्रेस, या फिर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड वर्डप्रेस। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगता है वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से मैं करता हूँ गेट वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये इसका सेटअप डाउनलोड हो रहा है। ये 24 MB का सारा सेटअप है, अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, इन द मीन वाइल अब ये सेटअप डाउनलोड हो रहा है, इसका मतलब ये जो सारी कोडिंग वाला पार्ट है वो वर्डप्रेस ने कर रखा है। वर्डप्रेस को क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, क्योंकि वर्डप्रेस की कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्डप्रेस के अंदर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नई चीजें वर्डप्रेस के लिए इन्वेंट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। मतलब देखो, किसी भी चीज को सक्सेसफुल होने के लिए लोगों का साथ चाहिए होता है। ठीक है, और वर्डप्रेस जब आया था, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अप टू 60% तक की वेबसाइट्स जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्डप्रेस के साथ ही डेवलप हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है जो कोडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। उनको लगता है कि कोडिंग सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, अपने आप में एक बहुत बड़ी हेडेक है। तो हर एक बंदा कोडिंग की तरफ नहीं जाना चाहता। तो वर्डप्रेस जब एक कम्युनिटी स्टार्ट हुई, उन्होंने क्या करा था, स्टार्टिंग में इसको बनाया था ब्लॉग्स बनाने के लिए, कि इसको यूज करके हम लोग सिर्फ ब्लॉग्स क्रिएट करेंगे। ब्लॉग समझते हो आप, जैसे हम लोग, ब्लॉग जो वर्ड है ना, वो वर्ड आपका आया है वेब ब्लॉग से। वेब ब्लॉग। ठीक है, इसको बना दिया गया ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग। जैसे आप लोग डायरी लिखते हो ना अपने घर पे, जैसे आपने आपको आदत होगी कि हाँ मेरे को कोई भी चीज अच्छी लगी, मैंने उसको डायरी में नोट कर लिया अपनी डेली एक्टिविटी को। ऐसे ही इंटरनेट पे वो जो डायरी क्रिएट होती है वो बनती है ब्लॉग्स के थ्रू। और ब्लॉग एक मीडियम है जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, वो पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत अच्छे कुक हो और आपको बहुत अच्छी रेसिपीज क्रिएट करनी आती है, कुक करनी आती है, लेकिन आप लोगों को सिखाना चाहते हो, ठीक है, किस तरह से वो रेसिपीज को बनाया जा सकता है। तो एक तो तरीका ये है जो मैं यूज कर रहा हूँ आपके सामने, कि हम लोग वीडियो पे जाएं, ऑनलाइन क्लासेस लगाएं, कंडक्ट करें सेशन, और हम लोग ऑनलाइन लाइव होके सिखाएं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लाइव होके नहीं ये सब कुछ करना चाहता या करनी चाहती, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कुछ ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, उस ब्लॉग के ऊपर कुछ राइट कर सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं, और लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग उन ब्लॉग्स पे आए, उनको पढ़ना शुरू करें, आपको फॉलो करना शुरू करें। और जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे आपके पास अर्निंग के चांस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अर्निंग आप कैसे कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू है, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, वो भी हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या और सोर्सेज हो सकती हैं हमारे पास अर्निंग के लिए। लेकिन हम लोग वर्डप्रेस की बात कर रहे थे, जो कोडिंग वाला सेक्शन है वो कोडिंग वाला सेक्शन उधर लिख दिया गया, जहां पे वर्डप्रेस ने लिखा खुद, और वर्डप्रेस ने बोला आप इसको डाउनलोड करिए, सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर लीजिए, कॉन्फ़िगर करने के बाद जैसा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके के साथ वेबसाइट बनानी है वैसा बना लीजिए। तो धीरे धीरे इसकी कम्युनिटी बढ़ती चली गई, क्योंकि लोग डेवलपमेंट करना चाहते थे बिना कोडिंग के।
तो डेवलपर्स भी बढ़ते चले गए, कम्युनिटी भी इंक्रीज होती चलेगी, और धीरे धीरे आज की डेट में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ग्रुप वर्डप्रेस को सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। या आप ये कह सकते हैं वर्डप्रेस के नए नए फीचर्स ऐड कर रहा है, वर्डप्रेस के अंदर नई नई फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया, हम लोग इसको ओपन करते हैं यहाँ पे। ओके, ये फोल्डर आ गया है, यहाँ पे ये फोल्डर आ गया, हम लोग इसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके इसको अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये फोल्डर जो है ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। 46%, 47%। ऑलराइट, ये सारा का सारा इंस्टॉल हो गया। अब आपने क्या करना है, या ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर ये फोल्डर है आपका वर्डप्रेस वाला, मैं इसको, इसका नाम चेंज करता हूं। ठीक है, मैं इसका नाम चेंज करता हूं, और इसका नाम मैं रख देता हूं, जो इसको फोल्डर को ओपन करता हूं, इसका नाम मैं रीनेम कर देता हूं। मैं इसको रीनेम करता हूं माय फर्स्ट वेबसाइट के नाम से। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूं। अब देखिए, जो हम लोगों ने वैम्प को इंस्टॉल करा है, मैं उसकी लोकेशन भी बताता हूं आपको। जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे ना, आप अपने कंप्यूटर पे जाओगे, सी ड्राइव, सी ड्राइव पे जाके देखो ये इंस्टॉल हो गया जैम्प। यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत। अभी अभी आप में आपके लिए जो इसमें से फोल्डर इंपॉर्टेंट है वो है एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका जहां पे भी आपने इसको इंस्टॉल करा है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, या किसी भी ड्राइव पे आपने इसको इंस्टॉल करा है, वहां से आपने इसको, इसके पास जाना है, यहाँ पे इसको ओपन करना है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फोल्डर है आपके पास है वो है एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स वो फोल्डर है जिस फोल्डर के अंदर आपकी सारी की सारी वेबसाइट्स रहती हैं। ठीक है, एक वर्डप्रेस का सेटअप एक वेबसाइट के लिए बनेगा। ठीक, अगर आपको 10 वेबसाइट्स बनानी है तो आपको 10 वर्डप्रेस के सेटअप चाहिए होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है इसके अंदर। तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ जैम्प में, सी ड्राइव, जैम्प, जैम्प के अंदर जाके एच टी डॉक्स, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारा कुछ मैं आपको अभी इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी बताता हूँ कि किस तरीके से इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सारा काम करता है। ये कॉपी हो रहा है, आप लोगों को समझ लग रहा है? लाइक अगर आप, आपको ये चीजें अभी तक समझ लग रही हैं तो आप चैट में लिख दीजिए यस, गेटिंग इट। यूएस लिख दीजिए, अंडरस्टैंड। अगर जितना भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा है, अगर आपको ये यस समझ में लग रहा है तो आप इसको मार्क कर दीजिए यूएस, ताकि मेरे को थोड़ा सा ये हौसला हो जाए कि यस आप लोगों को ये चीजें समझ में लग रही हैं। और अगर कहीं पे बीच में लगेगा ना कि लाइक कोई चीज नहीं समझ लग रही है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, तो वहां से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, हम लोगों ने भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना था इसको, यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। हमारा फोल्डर ये रहा, माय फर्स्ट वेबसाइट के नाम से। ठीक है, मैं इस माय फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी कंटेंट, डब्ल्यू पी इंक्लूड। ठीक है, और ये सारी की सारी पीएचपी फाइल्स, ये कोडिंग वाली फाइल्स है सारी। अगर मैं इसमें से आपको कोई भी एक फाइल ओपन करके दिखाऊं, इंक्लूड्स में चलते हैं हम, ये देखो ये सारे का सारा कोड। ठीक है, एडमिन बार, मैं आपको इसकी कोडिंग खोल के दिखाता हूँ किसी एक की। सी, ये कोडिंग
आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने इसमें से कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ जो जो एडिटिंग भी करनी है वो भी हमें ऐसे नहीं करनी, मतलब इसको तो हमने टच भी नहीं करना, इसको तो हमने खोलना भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं है। हमें एडिटिंग करनी है जैसे आप वर्ड में, एमएस वर्ड में काम करते हो, हमें काम करना है वैसे। वर्डप्रेस इतना सिंपल है, लाइक वर्किंग ऑन एमएस वर्ड और वर्डप्रेस में काम करना सब कुछ सेम है। ओके, अब हमारा ये फोल्डर जो हमारी वेबसाइट थी, वो वेबसाइट हम लोगों ने यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट कर ली। कहाँ करनी थी? ये एच टी डॉक्स के अंदर, जैम्प फोल्डर के अंदर, जैम्प के अंदर जाके एच टी डॉक्स के अंदर। अब मेरे को ये देखना है कि क्या मेरा जो सर्वर है वो प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप क्या करिए, ब्राउजर ओपन करिए किसी भी ब्राउजर में। बस आपको ये चेक कर लेना है कि आपका कंट्रोल पैनल जो है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैम्प वाला कंट्रोल पैनल आपने एक बार चेक कर लेना है, और आपके वो वेब सर्वर और डेटाबेस ये दोनों रनिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये स्टॉप स्टॉप आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सब रन रन हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करके आपको ब्राउजर में यहां पे लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, अगर तो लोकल होस्ट लिखने से आपके पास ये वाला पेज आता है, तो इसका मतलब आपका वेब सर्वर करंटली अप है और वो चल रहा है। ठीक है, अगर आपका ये वाला पेज खुल जाता है लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड करके, ठीक है, तो इसका, आपने सिर्फ लोकल होस्ट लिखा, ये डैशबोर्ड खुद ब खुद आ गया, तो इसका मतलब आपका ये सर्वर करंटली वर्किंग है। अगर आप यहाँ पे जाओ, देखो ये डैशबोर्ड नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ ना, तो इसने ये वाला बाय डिफॉल्ट ये वाला फोल्डर खोल दिया। अब हमारे फोल्डर का नाम क्या है? माय फर्स्ट वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी हमने यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फर्स्ट टाइम हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश माई फर्स्ट वेबसाइट लेकर और एंटर प्रेस करता हूँ। सी नाउ दिस इज व्हाट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट का सेटअप रन करने लगे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हम लोग पैरेलल 2-3 विंडोज में घूमेंगे इसमें। ठीक है, तो आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को खोलने के लिए लोकल होस्ट खोला, और उसके बाद आपने वो फोल्डर का नाम दिया जो आपने फोल्डर वर्डप्रेस का कोड कॉपी करा था। देखो उसके बाद ये wp admin setup डॉट config ये खुद ब खुद आ गया। अगर हम लोग इसको देखें, अगर आप इसको पढ़ोगे, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। आपको ये चीजें चाहिए क्या? एक आपका डेटाबेस का नेम क्या है, डेटाबेस तो अभी हमने बनाया नहीं। डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, वो भी हमें नहीं पता कुछ भी। डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, वो भी हमें कुछ नहीं पता। डेटाबेस का होस्ट क्या है, और टेबल का प्रीफिक्स क्या है। अब ये सारे के सारे काम क्या हो गए? बैकएंड वाले काम। ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? यहां से जो माई सिक्वल वाला है, इसमें जाके हमने करना है एडमिन। इसमें जाके आपने एडमिन करना है। एडमिन में जाके आपको एक डेटाबेस बनाना है। यहाँ पे आपने न्यू कर दिया, डेटाबेस का नाम रख देते हैं हम लोग माय वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है क्रिएट का, हमने इसका नाम रख दिया माय वेबसाइट और इसको कर दिया क्रिएट। दैट्स इट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अब हमारे पास डेटाबेस का नेम है। डेटाबेस का यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है रूट, ROOT, रूट। पासवर्ड कुछ नहीं होता है इसका, जो जब हम लोग लोकल काम करते हैं तो हमें पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होती। और होस्ट हमेशा क्या होगा? आपका लोकल होस्ट, कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे रन हो रही है। तो हमारी वेबसाइट लोकल होस्ट पे रन हो रही है। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, लेट्स गो। अब डेटाबेस का नाम, हमने डेटाबेस का नाम रखा था हमारे माई वेबसाइट, तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम रख देते हैं माई वेबसाइट। यूजर नेम, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है रूट। पासवर्ड कुछ नहीं होता, खाली पासवर्ड से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट खुद ब खुद आ रहा है। और ये टेबल प्रीफिक्स बोल रहा है क्योंकि ये सबके लिए कॉमन होता है। वर्डप्रेस मैं इंस्टॉल करूंगा, मेरे लिए भी वही टेबल बनने हैं, आप इंस्टॉल करोगे आपके लिए वही टेबल बनेंगे। तो सिक्योरिटी से हम लोग ये एक प्रीफिक्स दे देते हैं, जो कि हर एक टेबल के स्टार्टिंग में उसके साथ अटैच हो जाएगा, खुद ब खुद नेम के साथ लगा हुआ आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो, बाय डिफॉल्ट वो WP_ होता है। हम लोग इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, उसने बोला ऑल राइट, ये सारा कुछ ठीक है। अब हम लोगों को
आगे कंटिन्यू करना है तो हम करते हैं रन द इंस्टॉलेशन। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा काम था। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने साइट का टाइटल क्या रखना है। आप जो भी वेबसाइट का टाइटल रखना चाहते हैं, मैं रख देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। यूजर नेम, आप अपनी तरफ से जो भी यूजर नेम रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। मैं रख लेता हूँ आई एम एडमिन। पासवर्ड, पासवर्ड में मैं रख देता हूँ डेमो 1 2 3 4 एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे दिखा रहा है वो कितना स्ट्रांग है। ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग ऑफलाइन वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें इतना मैटर नहीं करती। लेकिन कल को जब आप प्रोफेशनली वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दोगे, तब ये वाला ईमेल एड्रेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपकी वेबसाइट के लिए जितना भी लॉगिन का काम होगा, वो सारे का सारा काम फिर इसी ईमेल एड्रेस के साथ होगा। आप मतलब जो एडमिन वाला ईमेल होगा वो ये वाला ईमेल एड्रेस बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी तक आप चाहे जो मर्जी ईमेल एड्रेस दे दीजिए, लेकिन जब आप ऑनलाइन रियल टाइम पे काम करोगे, फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस सही वाला भरना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल वर्डप्रेस। यहाँ से आप इंस्टॉल कर दीजिए। तो हमने साइट का टाइटल रख दिया माय फर्स्ट वेबसाइट, यूजर नेम है हमारा आई एम एडमिन, पासवर्ड हमने रख दिया डेमो 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे उसने बोल दिया वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे हमारा बिल्कुल काम ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैं एक विंडो और खोलता हूं और यहाँ पे खोलता हूँ लोकल होस्ट, और उसके साथ खोलता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। अब जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सेटअप रन करा था, देखो जो फर्स्ट टाइम हमने सेटअप रन करा था, तब ये इंटरफेस नहीं आया था। ठीक है, तब आपके पास एक अलग इंटरफेस आया था। लेकिन अब हम लोगों ने वो सेटअप रन कर दिया, तो उसने आपको ये एक ब्लॉग बना के दे दिया। सी, आपने कुछ भी नहीं करा, फिर भी उसने आपको एक वेबसाइट, जो उसका डिफॉल्ट डिजाइन था, जिस तरीके से उसको डिफॉल्ट डिजाइन बना के दिया था, ठीक है, जो डिफॉल्ट सेटिंग थी उसकी, उसके हिसाब से उसने आपको एक पेज क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, ओके यहां तक, टाइप ओके अगर आपको सब कुछ समझ लग रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो और आप सब कुछ समझ पा रहे हो, तो आपको ओके लिखना है। वेरी गुड, गुड, ऑल राइट, राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो यहाँ तो अब इसका मतलब ये हमारा बन गया फर्स्ट पेज, हमारी वेबसाइट रेडी हो गई। सी, हमने कुछ भी नहीं करा, एक बेसिक वेबसाइट हमारी रेडी हो गई। माय फर्स्ट वेबसाइट, ये सैंपल पेज बन गया उसका। आप इस पे क्लिक करिए, ये सैंपल पेज बन गया। अब देखो यहाँ पे डिजाइनिंग भी है, मार्जिन्स भी हैं। अगर आपने HTML के बारे में सुना पड़ा है, तो यहाँ पे ये CSS के भी कुछ इफेक्ट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ और तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे उसका ये फुटर आ गया नीचे। आप वेबसाइट्स को देखते हो ना, ऐसे फुटर मिलते हैं नीचे आपको। ठीक है, यहाँ पे उसका कॉपीराइट वाला लिंक आ गया। तो हमने, अगर आप जेन्युइनली अगर देखो, तो ये सारा कुछ करने के लिए हमने किया क्या, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल दिया था और उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करा था। बाकी का जितना भी काम है, वो सारे का सारा काम वर्डप्रेस ने खुद ब खुद परफॉर्म कर दिया, वर्डप्रेस ने खुद ब खुद बना दिया। ओके, ये तो हो गया हमारा डिफॉल्ट पेज रेडी। नाउ हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने लॉगिन सेक्शन के अंदर, जहां पे जाके हम लोग ये तो देखें कि अब इसका डैशबोर्ड कैसा है। बहुत कॉमन सा वर्ड है आजकल डैशबोर्ड, कि आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लीजिए, आपको वहां पे डैशबोर्ड पे जाके ये चीजें मिल जाएंगी। तो अब आपको डैशबोर्ड पे कैसे लॉगिन करना है, आपको यहाँ पे जाना है माय फर्स्ट वेबसाइट, इसके बाद आपको लिखना है WP-admin। ठीक है, WP-admin, आप इसको लिख के एंटर प्रेस करोगे, तो अब एडमिन है तो भैया एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड हमने क्रिएट करा था। तो यहाँ पे हमने क्रिएट करा था आई एम एडमिन, और पासवर्ड रखा था हमने डेमो 1 2 3 4 एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे शो कर लीजिए पासवर्ड, और यहाँ पे कर लेते हैं रिमेंबर मी, और इसको कर लेते हैं लॉगिन। नाउ हम लोग अपने डैशबोर्ड पे आ गए। सी, ये डैशबोर्ड भी हमने नहीं बनाया। और मेरे से पूछ के देखो, आई हैव मोर देन 22 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे पास नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के क्लाइंट्स हैं। और अगर मेरे को ऐसा एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, आई नो कितनी मेहनत है उसके अंदर, कितना कोड लिखना पड़ता है, बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है ये डैशबोर्ड ही अगर आपको क्रिएट करना हो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वो सारा कुछ क्रिएट कर लिया विद जीरो एफर्ट्स। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट लगाया इसके अंदर, और ये सारी चीज हम लोगों ने क्रिएट कर ली। ओके,
एनीवेज, अब पहले हम लोग इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये आपको एक वेलकम मैसेज आ गया, आप इसको डिसमिस करना चाहते हैं, डिसमिस कर दीजिए। ये आपकी वेबसाइट की हेल्थ है, क्विक ड्राफ्ट है, आप इसको बंद करना चाहते हैं, अब बंद कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड बन जाएगा पूरा, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझनी है कि वर्डप्रेस जो है ये दो कामों के लिए यूज होता है। पहला काम इसका क्या होता है, ब्लॉग्स बनाना। ठीक है, ये जितना भी काम करेगा ये सारे का सारा काम ब्लॉग्स बना बना के करेगा। और दूसरा, क्योंकि ब्लॉग्स की पॉपुलैरिटी बहुत होनी शुरू हो गई थी, लोगों को चाहिए था कि हाँ हाँ, हम लोगों को वेब पेजेस भी बनाने हैं, वेबसाइट्स भी बनानी है, तो उसके लिए इसको वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे एक आ रहा है पोस्ट। ब्लॉग्स जब आप बनाते हो तो ब्लॉग्स के अंदर क्या होती है, पोस्ट होती है। ठीक है, और जब आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं, पेजेस। क्लियर। हम कहते हैं ना, हमने एक ब्लॉग बनाया और ब्लॉग के अंदर ये पोस्ट डाल दिया, ठीक है, कि